हो 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 हो। कबीरा यह जग कछु नहीं, खिन खारा खिन में। कबीरा यह जग कछु नहीं, खिन खारा खिन में। काल जो देखा मंडपई, आज मसाने दी। काल जो देखा मंडपई, आज मसाने दे। वास्तव में कबीरदास जी ने बिल्कुल सही कहा, यह संसार नश्वर है। इस संसार में कुछ भी पक्का नहीं है, कुछ भी स्थायी नहीं है। और ये कई सैकड़ों वर्षों पूर्व कबीरदास जी कह गए हैं कि देखिए, इस संसार को आप स्थायी मान के मत चलिए। ये आज कुछ है, कल कुछ है, परसों कुछ था, आगे आने वाले समय कुछ और होगा। उन्होंने उदाहरण देकर प्रस्तुत किया कि कल जिसकी हम बारात में गए थे, जिसकी शादी में गए थे, जो घोड़ी पर बैठा था, घोड़े पर बैठा था, जिसकी शादी हुई, मंडप हुआ, सब कुछ हुआ, उसके फेरे भी पड़े, सब कुछ बात। लेकिन जब आज की स्थिति में देखा हमने, तो वो जो है शमशान की ओर जाता हुआ देखा। इसका अर्थ क्या है कि एक पल का भी कोई भरोसा नहीं है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए इस संसार में हमेशा कुछ अच्छा करके जाना चाहिए। हो 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 आहा हो। बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। पंथी को छाया नहीं, फल लागत अति दूर। कबीरा फल लागत अति दूर। देखिए, इस श्लोक में भी, इस दोहे में भी इन्होंने यही बोला कि बड़े तो हो गए, लेकिन सच्चाई क्या है कि किसी काम भी तो आओ। कुछ काम नहीं आना, हम तो बड़े हैं, या हमारा सिर्फ बड़प्पन ही एक पॉजिटिव हो, समाज सुधार की हो, परिवार सुधार की ओर हो, सकारात्मक आपका बड़प्पन हो। केवल नकारात्मक बड़प्पन अगर रहेगा तो किसी काम का नहीं है। इससे बेहतर तो उन्होंने क्या कहा कि छोटी चीज अच्छी है। कम से कम ये तो पक्का है कि छोटी है तो उसका कुछ तो सदुपयोग है। भाई, आप बड़े हैं, सब मानते हैं, चलिए आप बड़े हैं, बहुत कुछ है, लेकिन काम के तो छोटे से भी नहीं है ना। अर्थात इसका अर्थ क्या है, उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किया खजूर। खजूर का पेड़ बड़ा हो गया बहुत अधिक, और जब कोई तपिश में, सूर्य की तपिश में दौड़ता हुआ, भागता हुआ, परेशान, डिहाइड्रेट होकर आया, और आपकी छाया देख के, भाई हो सकता है आप पेड़ हैं, छाया होगी, आपके पास आए तो छाया ही नहीं। और इतना ही छोड़ो, कांटे इतने इतने बड़े, छाया तो छोड़ो, गलती से अगर कांटा घुस गया तो जीवन भर वो निकलना नहीं है। निकलेगा तो किस्तों में निकलेगा, आधा पर्दा, और वो हमेशा के लिए घाव दे जाएगा। ये एक और मुसीबत। तो कबीरदास जी ने कहा, बताइए आप, ऐसी बड़े होने से क्या फायदा। भाई, बड़े हो तो कम से कम ऐसा तो हो कि आपके पास छाया रहे, आपके पास फल रहे। आपके पास कुछ नहीं तो छाया तो कम से कम रहे। ऐसा ही बड़ा होना और बड़प्पन होना, ये सकारात्मक रवैया होना बहुत आवश्यक है ना। हो
हो हो आ हा हा आ ऐसी बानी बोले मन का पाखो, ऐसी बानी बोलिए मन का पाखो, औरन को शीतल करे, आप शीतल हो कबीरा, आप शीतल हो। इसमें भी उन्होंने बताया है कि वास्तव में देखिए वाणी का भी बताया है कबीरदास जी ने, कई सैकड़ों वर्षों पूर्व बता गए ये तो, कि हमारे पास वाणी है ये बात सत्य है, और जिनके पास नहीं है उनके पास वो कैसे क्या महसूस करते होंगे भाई चलो ये तो इनके पास वाणी, ये कुछ तो अपने शब्दों से बयां कर रहे हैं, कुछ बातचीत कर रहे हैं, प्रभु ने इनको ये जो है दिया है तो ये कर रहे हैं। तो एक तो ये प्लस पॉइंट कि आपके पास वाणी है, जिनके पास नहीं है उनसे पूछो। दूसरी बात चलिए वाणी भी है आपके पास, फिर उन्होंने कहा वाणी है तो अब उसको भी बयां करने के भी तरीके होते हैं। हो सकता है हम ऐसे बयां करें कि जो है सामने वाले का अगर काम बन रहा है तो बिगड़ जाए, हमारा बन रहा है तो बिगड़ जाए, हमारा सुधर रहा है तो बिगड़ जाए, और सामने वाले का बन रहा है तो भी बिगड़ जाए। अर्थात एक वाणी बोलने से हो सकता है दोनों तरफ नुकसान हो, और दोनों तरफ छोड़िए जितनी पार्टियां हैं हो सकता है एक के बोलने से सारे बिखर जाएं, ऐसा भी हो जाता है। तो कबीरदास जी यहाँ ये कहते हैं कि देखिए वाणी एक अमूल्य चीज है, और वास्तव में इसको बोलना भी बहुत मुश्किल में ऐसे लोग जानते जो इसको बोलना जानते हैं। क्यों कि इसको बोलना ऐसा है कि भाई खुद आप तो प्रसन्न रहेंगे ही, अच्छा बोलेंगे, साथ में सामने वाले को ही बहुत अधिक प्रसन्न करेंगे। उन्होंने कहा अगर आप मीठी वाणी का अर्थ ये है आप सकारात्मक बोलिए और दूसरे की वेदना रहित बोलिए, दूसरे की जो है अपयश या अपमान से रहित बोलिए, तो आपको भी सुख मिलेगा और सामने वाले को भी सुख। तो कबीरदास जी जो कह गए हैं वो बड़ी बड़ी बातें हैं, और इन सबको अगर हम मानते हैं तो निश्चित तौर पर हम सफल हो। जय श्री राम।